तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी बेस एडिशन को, और इसके बाद इसको कंपेयर करके भी देखते हैं साथ साथ की रेगुलर एडिशन के साथ क्या मुकाबला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बेस्ट डील्स ढूंढना चाहते हैं इन ईयरफोन्स के ऊपर तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ पहला लिंक चेक कर सकते हैं। तो वन प्लस ने लॉन्च किया था बुलेट्स वायरलेस जी नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स कुछ टाइम पहले, और काफी सारे बेस हेड्स कह रहे थे कि भाई क्या एक बकवास से हैं, गोबर से, इसका कोई बेस ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर आपको बेस चाहिए तो आप 335 प्रो ले सकते हैं या फिर Realme Buds वायरलेस। पर वन प्लस ने अभी लॉन्च किए थे ये बेस एडिशन बुलेट्स वायरलेस के, तो मेरे को ट्राई करके देखना एक बार तो बनता था। तो इसलिए आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलता है। तो ये है शिपिंग पैकेज Amazon की तरफ से, और इसके अंदर है हमारा रिटेल बॉक्स बेस एडिशन का। तो अब हम अपना चक्कू उठाते हैं, उसको खोलते हैं। तो ये रहा। सबसे पहली चीज़ मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो इसका बॉक्स है ये थोड़ा सा अपडेट किया है, रीडिज़ाइन किया है इन्होंने रेगुलर एडिशन से। पर बातें बहुत हो गई, इसको एक बार खोल के देखते हैं कि क्या क्या सामान है इसमें। तो ये रहे ईयरफोन्स इस पैकेजिंग के अंदर पड़े हुए हैं, इसको बाहर निकालते हैं। और वैसे मैंने ये रिवर्ब रेड में खरीदे हैं, आप इसको ब्लू में भी ले सकते हैं। सिर्फ एक कलर जो आपको इसमें नहीं मिलता जो रेगुलर एडिशन में, वो है मिंट कलर। एनीवेज ये रहे ईयरफोन्स, काफ़ी बढ़िया फील हो रहे हैं। इसको साइड में रखते हैं, आप देखते हैं और क्या क्या है बॉक्स के अंदर। यहाँ पर एक छोटा सा पैकेट है, ये नहीं चाहिए। तो इसके अंदर हमारे को मिलती है एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, USB-C केबल चार्ज करने के लिए इसको, और लास्ट पर नॉट द लीस्ट वी गेट यूजर मैनुअल्स जो कि हमारा किसी काम की नहीं है। तो ये थी अनबॉक्सिंग, और अब चल के इसको टेस्ट करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये कितने बढ़िया है। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी। तो स्टार्ट करें इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। मैं कहूँगा ये भी काफ़ी वेल डिज़ाइंड ईयरफोन्स हैं। तो ईयरफोन्स वे करते हैं अराउंड 26 ग्राम्स, जो कि काफ़ी लाइट वेट हैं। मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ कैरी कर रहे हैं अपने नेक के ऊपर। और जो इसका नेक बैंड है वो भी काफ़ी सॉफ्ट रबर से बना हुआ है, तो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं और बिल्कुल भी ऐसे इरिटेट नहीं करते। अब जब कंपेयर करें इसको रेगुलर एडिशन के साथ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन चेंजेस नहीं है, एक्सेप्ट एक चीज़ है, यहाँ पर ये जो बटन है प्लेसमेंट ये चेंज की गई है। यहाँ पर रेगुलर एडिशन के ऊपर आपको ये बटन्स इसके इनलाइन बटन्स माइक वायर के ऊपर मिलते हैं, जो कि थोड़ी सी मुश्किल है यूज करने में। पर यहाँ पर ये नेक बैंड के ऊपर दिए हुए बेस एडिशन में। पर एक डिसएडवांटेज इससे ये हो सकता है कि ये माइक अब थोड़ा दूर हो गया माउथ से, तो उससे क्या हो सकता है कि माइक क्वालिटी की थोड़ी सी कम हो सकती है, आवाज कम आ सकती है। पर हम इसको थोड़ी देर में टेस्ट करके देखते हैं इनलाइन माइक क्वालिटी को। पर अभी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफी इंप्रेसिव है। यहाँ पर काफी अच्छे तरह से बने हुए ईयरफोन्स जो मेरे रेगुलर एडिशन है वो अभी तक चल रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये भी चलेंगे अच्छा टाइम। कंफर्ट और फिटिंग। अब आप कोई भी अगर ऑडियो डिवाइस खरीद रहे हो, चाहे हेडफोन्स हो चाहे ईयरफोन्स हो, हमारे को पक्का करना है कि ये कंफर्टेबल हो, क्योंकि अदरवाइज तो एकदम नाइटमेयर बन सकती है ये चीज़। तो उस पर्सपेक्टिव में बात करो तो मैं कहूँगा बुलेट्स जी बेस एडिशन काफ़ी कंफर्टेबल ईयरफोन्स हैं। जो सिलिकॉन ईयर टिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और जो म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल हो जाता है उससे। आपने देखा होगा कि चीप से ईयरफोन्स होते हैं जिसके अंदर ईयर टिप्स होते हैं वो स्टिप्स ही होती हैं, और जैसे ही आप इसको लगाते हो तो एकदम मन करता है भगा के मारो उसको। पर वो वाला सीन यहाँ पर नहीं है। तो ईयरफोन्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और सॉफ्ट फील होते हैं। अब इसकी फिटिंग के बारे में बात करूं तो मैं कहूँगा ये काफ़ी टाइम ग्लू रहते हैं, अपने कानों में चिपके रहते हैं आपके। हालांकि यहाँ पे कोई ईयर हुक्स प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप इसको वर्कआउट के लिए मतलब बेस्ट नहीं रहेंगे ये। और जब आप इसको यूज़ करेंगे वर्कआउट में तो मतलब टाइम टू टाइम निकलते रहेंगे कानों में से। मेरे को मतलब बहुत बढ़िया लगेगा कि अगर वन प्लस इसके अंदर ऑप्शनल ईयर हुक्स डालने शुरू कर दें, जैसे कि बोट के ईयरफोन्स में आते हैं। फीचर्स। अब फीचर्स की बात करें, दोनों में फीचर्स बिल्कुल सेम है। पहली चीज हमारे को मिलती है क्विक पेयर, जिसका मतलब है कि अगर आप वन प्लस डिवाइस यूज कर रहे हैं, आप इसको बुलेट्स जी बेस एडिशन को इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन के साथ। बस अपने ईयरफोन्स को टर्न ऑन करिए, इस मैग्नेटिक ईयरबड्स को अलग करिए आपस में से, और ये ऑन हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन मिलेगी आपके डिवाइस के ऊपर पेयर करने के लिए। वहां से सिलेक्ट करने के बाद आपका डिवाइस से ये ईयरफोन्स कनेक्ट हो जाएंगे। और एक बार ये प्रोसेस कर ली उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसको अलग करेंगे, ऐसे सेकंडों में कनेक्ट हो जाएगा ये आपके फोन के साथ। अब अगर आप वन प्लस डिवाइस नहीं यूज कर रहे, कोई एंड्रॉइड या iOS डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो ये फंक्शन एग्जैक्टली सेम वर्क करेगा। बस आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आपको सिर्फ ब्लूटूथ सेटिंग में जाएं, कनेक्ट करें इस ईयरफोन से, और उसके बाद ये हर बार जब भी आप इसको सेपरेट करेंगे दोनों ईयरबड्स को, ये 1 सेकंड में ऐसे कनेक्ट हो जाएगा आपके ईयरफोन आपके डिवाइस से। अब इसके अंदर हमारे को मैग्नेटिक ईयरबड्स भी मिलते हैं, जैसे कि बुलेट्स जी रेगुलर एडिशन में थे, जो कि एक मस्ट फीचर है किसी भी नेक बैंड ईयरफोन्स के लिए या कोई और वायरलेस ईयरफोन्स के लिए, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट रहता है। जब आप इस ईयरफोन्स को यूज नहीं कर रहे तब आप आसानी से इसको अपनी नेक के ऊपर ऐसे मैनेज कर सकते हैं, दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। और इसके मैग्नेट मैं कहूँगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं होता कि आप ऐसे कनेक्ट करें और कुछ टाइम बाद निकल के और आपके ईयरफोन गुल हो जाए, ऐसी दिक्कत नहीं आती इसमें। अब एक और फीचर हमारे को मैग्नेटिक ईयरबड्स के साथ मिलता है, वो ये है कि ऑटो प्ले और ऑटो पॉज।
तो इसके अंदर जब भी आप इसके ईयरबड्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उससे क्या ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएंगे और आपका जो सॉन्ग है वो पॉज हो जाएगा, और जैसे आप इसको डीटैच करेंगे तो आपके ईयरफोन्स ऑन हो जाएंगे और अपने आप गाना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये फीचर सिर्फ वन प्लस डिवाइसेस के ऊपर काम करता है। अगर आप कोई और एंड्रॉइड डिवाइस या iOS डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ आपका ये पॉज करेगा, मतलब ऑफ हो जाएगा और उसके बाद पॉज होएगा सिर्फ आपका गाना, और जब भी आप इसको वापस डिस्कनेक्ट मतलब डीटैच करेंगे तो उससे प्ले नहीं होगा। ये एक चीज़ है इसके अंदर। अब इस फीचर से एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं उससे क्या होता है कि ईयरबड्स कनेक्ट करते ही ये ऑफ हो जाता है। उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बैटरी सेव होती है आपकी, और एक और आलस वाली चीज़ बचाता है कि ये अपने आप ऑन हो जाता है, मतलब आपको कोई बटन ऐसे होल्ड करके नहीं रखना पड़ता किसी और ईयरफोन्स की तरह, मतलब 5 सेकंड दबा के रखो फिर वो ऑन होएगा, फिर कहेगा यू प्लग्ड इनटू निर्वाणा। अब क्विक स्विच एक फीचर है था जो वन प्लस के अंदर ऐड किया था इन्होंने वन प्लस बुलेट सी में। तो उससे होता क्या था कि यहाँ पर एक बटन दिया हुआ था जिसको आप एक बार डबल प्रेस करें तो उससे क्या आप स्विच कर सकते थे 2 डिवाइसेस के बीच में ब्लूटूथ कनेक्शन को। जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं अपने लैपटॉप के ऊपर और एकदम से आपको कॉल आ जाती है फ़ोन के ऊपर, तो आप इसको डबल प्रेस करिए और कनेक्शन चेंज हो जाएगा सीधा आपके लैपटॉप से सीधा मोबाइल के ऊपर। काफ़ी बढ़िया फीचर था, पर अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अब ये रिमूव कर दिया ये फीचर इस बेस एडिशन में से। मतलब फीचर अभी भी है पर आपको क्या करना पड़ेगा कि मैनुअली ब्लूटूथ सेटिंग में जाके इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा डिवाइस को, तो तब वो कनेक्शन स्विच करेगा। अब ये वाला फीचर सभी गेमर्स के लिए है। वन प्लस बुलेट जी रेगुलर एडिशन में हमारे को मिलता था लो लेटेंसी मोड, जिसके अंदर हमारे को 110 मिलीसेकंड तक लेटेंसी मिल सकती थी, पर अब बेस एडिशन के अंदर ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 100 मिलीसेकंड तक जा सकता है, जो कि क्रेजी है। पर जैसे कि हमारी नेचर सजेस्ट करती है कि हमारे को किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो हम इसको खुद टेस्ट करके देखेंगे और पता लगाते हैं कि सच क्या है, सच का सामना। एक और फीचर जो आपको ईयरफोन्स में ढूंढना चाहिए वो है कि IPX वाटर रेटिंग, जिसका मतलब है कि आप अपनी खून पसीने की कमाई जिस ईयरफोन्स पे लगाने की सोच रहे हैं वो IPX रेटिंग उसमें कुछ होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने आज खरीदा और कल हो गया काम। और आपको जान के खुशी होगी कि इसके अंदर हमारे को IP55 वाटर रेटिंग मिलती है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं वर्कआउट या ट्रैवल करना चाहते हैं रेन में, मतलब सैर करना चाहते हैं रेन में, या फिर नहाते हुए डालना चाहते हैं पता नहीं क्यों, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारा पानी संभाल लेगा ये। बैटरी लाइफ, अब इस ईयरफोन्स में हमारे को मिलती है अननोन अमाउंट ऑफ बैटरी एमएच। सीरियसली मेरे को कहीं पे भी नहीं पता चला कि इंटरनेट पे या बॉक्स के ऊपर या डिवाइस के ऊपर कि कितने एमएच बैटरी है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जाके बता सकते हैं, सबको पता चल जाएगा। पर अभी के लिए हमारे को ये पता है कि इसके अंदर हमारे को वॉप चार्जिंग मिलती है, तो जिसका मतलब है कि अगर हम ईयरफोन्स को 10 मिनट्स के लिए चार्ज करेंगे तो हमारे को मिलेगा 10 आवर्स ऑफ प्लेबैक। और अगर हम इसको फुली चार्ज करते हैं, जो कि बाय द वे मेरे को अराउंड 25 मिनट्स लगे वॉप चार्जर से, तो हमारे को मतलब वन प्लस क्लेम कर रही है यहाँ पर कि 17 आवर्स ऑफ प्लेबैक मिलेगा इंस्टेड ऑफ 20 जो कि रेगुलर एडिशन में मिलता था। पर यहाँ पर एक छोटी सी इन्होंने झोल किया हुआ है कि ये है कि इसके अंदर जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि इस तरह के बैटरी बैकअप आपको तब मिलेगा कि जब आप 1/3 ऑफ वॉल्यूम पे सुन रहे होंगे। पर रियल लाइफ में मैंने इसको 75% वॉल्यूम पे सेट करा और मेरे को अराउंड 12 आवर्स ऑफ एंड 15 मिनट्स का बैकअप मिला, जो कि डिसेंट है पर कंपेरेबल नहीं है अदर ईयरफोन्स जैसे कि बोट रोकस 335 जो कि आपको मोर देन 24 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप देते हैं। पर ये ठीक ही है, मतलब इसमें भी इनलाइन माइक। अब जैसे कि मैंने मेंशन किया कि वन प्लस ने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया इसके बटन्स और माइक को वायर से सीधा नेक बैंड के ऊपर, तो उससे ये कन्वीनियंट हो जाता है यूज़ करने में। पर थोड़ी सी माइक क्वालिटी डिटेरियोरेट हो सकती है, पर इसको बात करने के सिवा एक बार टेस्ट करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये कितना फ़र्क पड़ता है और कितना अच्छा माइक इसका साउंड करता है। ये है ऑडियो क्वालिटी टेस्ट इसके इनलाइन माइक का वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी रेगुलर एडिशन पे, और ये है ऑडियो क्वालिटी टेस्ट वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी बेस एडिशन के इनलाइन माइक का। साउंड क्वालिटी, अब चलते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ किसी भी ऑडियो डिवाइस, चाहे वो हेडफोन्स हो, ईयरफोन्स, स्पीकर्स या कुछ भी हो, जो कि है साउंड क्वालिटी। तो ड्राइवर साइज़ के लिए यहाँ पर हमारे को मिलता है 9.2 मिलीमीटर ड्राइवर, रेगुलर एडिशन की तरह ही सेम है दोनों में। पर बेस एडिशन के अंदर क्या है कि इन्होंने रीडिज़ाइन किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को रेगुलर एडिशन में ऐसा लग रहा था कि बहुत बैलेंस साउंडिंग है, मतलब ठीक है बूढ़ों के लिए। पर जैसे कि हम गर्व से इंडियन है तो हमारे को यहाँ पर बेस चाहिए होती है ओवर 9000, तो वन प्लस ने कहा ये लो भाई हो गया। तो
तो न्यू बुलेट बेस एडिशन में हमारे को मिलती है बेटर बेस रिस्पॉन्स, मतलब ये पहले से बढ़िया हो गया है। तो अब हम इसके अंदर क्लियरली बेस गिटार 808s और सारी बेस वाली गुडनेस आसानी से सुन सकते हैं। एक चीज मैं हाईलाइट ये करना चाहूंगा कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ऐसे ओवर पावरिंग नहीं है, मतलब ऐसे कोई सब वूफर वाली फीलिंग नहीं आती जैसे आप कार में सुनते हैं या जैसे आप बोट ईयरफोन्स के ऊपर सुनते हैं। ये काफी मतलब ठीक है, डिसेंट सी बेस है, पहले से इंप्रूवमेंट है। तो आपको मैं कुछ इस तरह समझाऊं तो आपका कार का सब वूफर है वो है 10 आउट ऑफ 10 बेस में, तो ये वाला 7 आउट ऑफ 10 है, और जो बोट रॉकर्स वगैरह आते हैं वो है 8.5 आउट ऑफ 10। अब बात करें दूसरी फ्रीक्वेंसीज के बारे में तो वो भी काफी प्रेजेंट है इसके अंदर, मिड्स हाइज काफी वेल ट्विक्ड आउट हैं। तो आप दूसरे जॉनर्स भी इंजॉय कर सकते हैं जैसे कि अकूस्टिक या पॉप, तो अगर आप उस तरह के गाने सुनना चाहते हैं तो आप वो भी इंजॉय करेंगे इसके अंदर। अब लाउडनेस के बारे में कहूँ तो ये काफी लाउड है। अगर आपको ऊंची आवाज में गाना सुनना पसंद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। मैं जनरली इसको 65% वॉल्यूम पे रखता हूँ, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ओवरऑल कहूँ मैं कि अगर आप कोई भी जॉनर के गाने सुनते हैं जैसे कि बेस, हिप हॉप, अकूस्टिक, पॉप रॉक, पंजाबी, हिंदी एटसेट्रा, तो आपको डेफिनेटली ये सूट करने वाले हैं। अब एक चीज मैं देखना चाहता हूँ वन प्लस को करते हुए इस ईयरफोन्स के अंदर, वो ये है कि इसके अंदर कोई तरीका देना चाहिए कि मतलब स्विच कर पाए बेस बूस्ट मोड में, मतलब इसको ऑफ कर पाए और नॉर्मल मोड कर पाए, जैसे कुछ ओप्पो वगैरह में देखने को मिलता है। तो जिन जिन लोगों को एक्स्ट्रा बेस नहीं चाहिए वो ऑफ कर सकते हैं, और जैसे ही सिद्धू मूसेवाला आया तो वापस ऑन कर लें, काफी बढ़िया चीज रहेगी। प्राइस, अब बात करें इसके प्राइस के बारे में तो ईयरफोन्स प्राइस 2000 रुपीज, और आप बेस्ट डील्स ढूंढ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ पहले लिंक पे। पर प्राइस वाइज मैं कहूँगा काफी वेल प्राइस्ड हैं दोनों ही, रेगुलर एडिशन और बेस एडिशन दोनों का सेम प्राइस है 2000 रुपीज। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रेगुलर एडिशन चाहिए या बेस एडिशन। इसके अंदर काफी फीचर्स हो, कंफर्टेबिलिटी हो, गुड साउंड क्वालिटी हो, और मे बी आप मतलब 12 घंटे की बैटरी बैकअप से गुजारा कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आपको OnePlus बुलेट्स वायरलेस Z, कोई भी ले सकते हैं, बेस एडिशन या फिर रेगुलर एडिशन। पर ये था मेरा पार्ट, उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई। अगर हुई तो प्लीज लाइक करिए, प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।